Thinking of taking testosterone boosters? Wait, watch this first. तुमने ये बहुत सुना होगा कि भाई ये तुम टेस्ट बूस्टर ले लो और फिर देखना तुम्हारी बॉडी कितनी जल्दी बनेगी। लेकिन क्या ये सच में काम करता है या फिर जस्ट ये एक मार्केटिंग स्कैम है? तुम रोज जिम भी जा रहे हो, वर्कआउट भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे जैसे तुमने इमेजिन करे हुए हैं। और वहीं पे तुम्हारे अंदर एक सवाल उठने लगता है, क्या मेरा टेस्टोस्टेरोन लो है? और अगर मेरा टेस्टोस्टेरोन लो है तो क्या मेरे को ये टेस्ट बूस्टर लेना चाहिए जल्दी बल्क अप होने के लिए? लेकिन एक मिनट रुक के सोचा जाए तो क्या ये सच में काम करता है या फिर ये जो मार्केटिंग वाले हैं जस्ट तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को टारगेट कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए? तो इस वीडियो के अंदर इसके बारे में जानेंगे पूरा सच कि क्या टेस्ट बूस्टर सच में काम करता है या फिर ये जस्ट एक पैसे की बर्बादी है। तो वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। अब तुम्हें ये समझना होगा कि भाई ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में एक्चुअल में होता क्या क्या है। तुमने ये नाम बहुत ज्यादा सुने होंगे, अश्वगंधा, शिलाजीत, गोक्षुरा, लौंगीफोलिया। नाम कितने ज्यादा आयुर्वेदिक, नेचुरल और पावरफुल लगते हैं ना। लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ने ये शोकेस किया है, अगर तुम 18 से 30 साल के बीच में हो तो तुम्हारा जो ऑलरेडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो ऑलरेडी पीक पे है और तुम्हें कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट, कोई भी ऐसी नीड नहीं है कि तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स लेना पड़े जिससे तुम्हारी रातों रात मसल ग्रोथ ऐसी हो जाएगी कि तुम बॉडी बिल्डर बन जाओगे। रात में तुमने शिलाजीत की 1 चम्मच दूध में ली और तुम रातों रात रिकवरी हो रही है, मसल बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड स्टडीज ने ये भी शो किया है कि जिन्होंने टेस्ट बूस्टर्स कंज्यूम किए हैं उन पे उस चीज का एकदम नेग्लिजिबल और ना के बराबर इम्पैक्ट पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो तुम्हें 3,000 रुपए का सप्लीमेंट दिया जा रहा है, ये तुम्हारे माइंड से एक गेम खेला जा रहा है कि तुम्हें ये फील कराया जाए कि भाई तुम मेहनत, डाइट और ये सब चीजों में पे ध्यान देने के बजाय ये टेस्टोस्टेरोन, जेनेटिक्स, इन सारी चीजों पे उलझ के रह जाओ जो कि तुम्हारे बिल्कुल हाथ में भी नहीं। और इसमें एक ये भी सच छुपा हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन कभी भी डायरेक्टली इंप्लाई नहीं करता कि हाई टेस्टोस्टेरोन इज इक्वल टू हाई मसल ग्रोथ। टेस्टोस्टेरोन का काम इतना है कि अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा तो तुम्हारी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, बॉडी नहीं बन पा रही है, दैट मीन्स कि यू आर लैकिंग ट्रेनिंग एंड यू आर लैकिंग डाइट। देखो, जितने भी बंदे हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर तो हटा दो, जितने बंदे स्टेरॉइड ले रहे हैं उनके अंदर तो एक नॉर्मल और एवरेज बंदे से 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है। लेकिन सब तो एकदम बॉडी बिल्डर नहीं है ना, सब तो क्रिस बमस्टेड नहीं है या फिर हार्डी चूपर नहीं है। तो ये डिपेंड ही नहीं करता। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई है तो इट मीन्स कि तुम्हारा मसल ग्रोथ भी हाई होगा। इट ओनली डिपेंड्स कि तुम्हारा वर्कआउट कैसा है, तुम्हारा वर्क एथिक कैसा है, डाइट कैसी है, स्लीप साइकिल कैसी है और कैसा तुम अपना इनपुट दे रहे हो, कितने साल से तुम मेहनत कर रहे हो। अगर तुम्हारी ये सारी चीजें हैं तो टेस्टोस्टेरोन विल गोइंग टू हेल्प यू कि तुम्हारी रिकवरी, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन वो ज्यादा स्पीड से होगी। और वही डिफरेंस तुम्हें फिजिक में भी देखने को मिलेगा। जिस बंदे के अंदर हाई टेस्टोस्टेरोन होगा उसके अंदर मसल मास ज्यादा होगा और जो एक एवरेज बंदा होगा उसमें थोड़ा कम होगा। बट इट डजंट मीन कि अगर वो नॉर्मल बंदा डाइट, ट्रेनिंग, स्लीप पे काम करे तो उसको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ही नहीं। बस ये होगा कि थोड़ी देर में देखने को मिलेंगे कंपैरेटिवली टू जिस बंदे में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है। अब तुमने ये समझ लिया है कि भाई इसकी इतनी नीड तो है नहीं और इससे इतना ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं होता है, तो ये इतने बड़े लेवल पे मार्केट करा ही क्यों जा रहा है, प्रमोट किया ही क्यों जा रहा है। तो अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में रियलिटी है क्या। कि जितने भी तुम इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हो जो टेस्ट बूस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं कि मैंने रात में देखो 1 चम्मच शिलाजीत दूध में घोल के पीनी चालू कर दी है और मेरा मसल ग्रोथ जो है वो इतने टाइम से बढ़ गया है और मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई एक चीज समझो, उनको इन सब चीजों के पैसे मिलते हैं, तो मसल को बढ़ाने के लिए एक्चुअल में वो कभी ये सब यूज नहीं करते हो। और अगर तुम्हारा कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर भी है जिसको देखकर तुम्हें ये होता है ना कि भाई ऐसी बॉडी बनानी है, अगर ये इसने ये लिया है तो मैं भी यही लूंगा, तो इससे बड़ी बेवकूफी कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो क्या ले रहा है और किन चीजों पे काम कर रहा है वो कभी भी एग्जैक्टली तुम्हें वो चीज नहीं बताएगा। क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी ही बन जाएगी तो उसकी दुकान तो बंद हो जाएगी ना, उसे कौन देखेगा, उसका धंधा तो बंद। देखो, इन सब चीजों में ऐसा है कि कोई अपने से ज्यादा तुम्हें बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। और बेवकूफों की तरह कि भाई अच्छा ये तो ये लेता है मैं भी यही लूंगा, यहाँ जिम जाता है तो मैं यहीं जाऊंगा। भाई अपने हिसाब से जो भी तुम अफोर्ड कर सकते हो, जो भी तुम डाइट में ले सकते हो और जितनी भी चीजें तुम अपने टाइम मैनेजमेंट में कर सकते हो उस हिसाब से करो। क्या पता तुम्हारी बॉडी उससे भी अच्छी बन जाए। जिसको देखकर तुम इंस्पायर होते थे, जिसको देखकर तुम अपनी ड्रीम बॉडी को सोचा करते थे, इमेजिन
इमेजिन किया करते थे उसी का ही एक कंपटीशन बन जाओ और तुम्हारे होने से उसको ही इनसिक्योर फील हो जाए कि भाई मेरे को बता दो क्या ले रहे हो यार, मेरे को बता दो, मेरे को भी अपना मसल मास बढ़ाना है। अब तुम्हें ये समझना है कि भाई अगर मेरे को अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ाना है तो मेरे को किन चीजों पे काम करना है। पहला, हैवी वेट लिफ्टिंग, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और कंपाउंड मूवमेंट्स में हैवी लिफ्ट करो। तुम्हारा जितना भी बॉडी वेट है उसका 2 टाइम्स एटलीस्ट तुम्हें वेट लिफ्ट करना है। सपोज करते हैं कि तुम्हारा वेट 70 kg है तो एटलीस्ट 140 या फिर 150 kg की स्क्वाट या फिर डेडलिफ्ट तुम्हें लिफ्ट करनी है। दूसरा, विटामिन डी को अपनी डाइट के अंदर ऐड करो। अभी जैसे सर्दी चल रही है, वैसे तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो इसमें तुम अगर जैसे हल्की धूप है तो 15 से 20 मिनट तुम धूप में बैठ सकते हो जिससे तुम्हें विटामिन डी मिले। और अगर ऐसा नहीं है तो विटामिन डी का तुम एक सप्लीमेंट भी ले सकते हो ताकि टेस्टोस्टेरोन और रिकवरी में वो हेल्प करे तुम्हारा। तीसरा, 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप जरूर लो, क्योंकि क्या है कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो डीप स्लीप में ही बनता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत अच्छा रिलीज होता है एंड वही आगे जाके टेस्टोस्टेरोन को ट्रिगर करता है। तो ये एक थोड़ा सा सेपरेट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा वाइड है, तो मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा समझाने के लिए कि ये जीएच वगैरह का क्या होता है। चौथा, नेचुरली बूस्टिंग टेस्टोस्टेरोन फूड को अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करो। अब एक एक करके बात करेंगे कि कौन कौन से फूड्स को तुम्हें लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो पहला, एग योक्स। एग योक्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन फैक्ट्री, जिनमें होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि टेस्ट लेवल्स को एलिवेट करने में एक रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। और ये तुम 2 से 3 एग योक्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो पूरे दिन में। लेकिन तुम ये सोचते हो जस्ट बिकॉज ऑफ रूमर्स एग योक्स कंज्यूम करने से तो मेरी बॉडी के अंदर फैट बढ़ जाएगा, तो भाई ये एक कंप्लीट और लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फैट वगैरह तुम इससे गेन करोगे। दूसरा, नट्स, जो कि होते हैं टेस्टोस्टेरोन फ्रेंडली फैट्स। नट्स में आते हैं तुम्हारे आलमंड्स, वॉलनट और ब्राजीलियन नट, जिनमें होता है हेल्दी फैट्स, विटामिन ई और सेलेनियम, जो कि डायरेक्टली तुम्हारी हेल्प करते हैं टेस्ट लेवल्स को एलिवेट करने में। और तुम्हें पूरे दिन के अंदर 4 से 5 आलमंड्स, 2 से 3 वॉलनट्स और 1 ब्राजीलियन नट्स अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करना ही चाहिए। बस इसमें ये एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर तुम पीनट बटर को भी ऐड ऑन कर रहे हो ये सोच के कि टेस्ट लेवल्स एलिवेट होंगे, लेकिन इसमें होता है ओमेगा 6, जो कि अगर तुमने थोड़ा सा ज्यादा लिया तो टेस्ट लेवल एलिवेट करने के बजाय ये सप्रेस कर देगा। तीसरा, पालक और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, सैलेड वगैरह, उनको अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करो, जो कि होते हैं ईस्ट्रोजन ब्लॉकर्स। पालक में होता है मैग्नीशियम और फोलेट भर भर के, जो कि काम करता है हमारे बॉडी के अंदर जो ईस्ट्रोजन है उसको कंट्रोल करने में, और जिसका डायरेक्टली इम्प्लीकेशन और बेनिफिट देखने को मिलता है कि जितने भी हाईली एस्ट्रोजन रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं जैसे गायनो हो गया, तो वो हमारा कंट्रोल में आ जाता है अगर हम उसको डाइट के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं। इसका एक बोनस पॉइंट ये और है कि तुम्हारी डाइट के अंदर जितनी भी कमी हो रही है मिनरल से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड, तो वो भी पूरी हो जाए। चौथा, अनार, जो कि है टेस्टोस्टेरोन प्लस ब्लड फ्लो बूस्टर। अनार में होता है एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस नाइट्रो ऑक्साइड बूस्टर्स, जो कि तुम्हारा टेस्ट लेवल तो एलिवेट करता ही करता है, लेकिन तुम्हारा जो पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो है उसको भी इनहेंस करता है। और दिन में एक अनार नहीं खा सकते तो फिर जूस 1 गिलास पीना सफिशिएंट है। और इसका एक बेनिफिट ये और है कि तुम्हारी जो लिबिडो और स्टेमिना है वो भी बहुत अच्छा तुम्हारा इंक्रीज होएगा और उसमें भी एलिवेशन देखने को मिलेगा। पांचवा, जिंजर, जो कि है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बैक्ड अप बाय साइंस। जिंजर हमारी बॉडी के अंदर, तुम्हें पता नहीं होगा कि टेस्टोस्टेरोन को 17 से 30% तक एलिवेट कर सकती है डायरेक्टली, और अगर तुम इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो रॉ तो भाई बहुत ही ज्यादा एक सल्यूट है, और अगर नहीं कर सकते हो तो उसका तुम बॉईल करके पानी पी सकते हो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो चाय में थोड़ी सी अदरक या फिर तुम सब्जी के अंदर थोड़ी बहुत अदरक जो है डाल के खा सकते हो। और इसका प्लस पॉइंट ये भी है, जितना भी स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर तुम्हारा जो कोर्टिसोल रिलीज होता है बॉडी के अंदर उसको भी मैनेज करने में, उसको कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर तुम बिना 3000 रुपए खर्च किए टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हो तो भाई इस सप्लीमेंट के जाल में फंसना ही क्यों। और इससे पहले अगर तुमने टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेने का कभी सोचा था या फिर कभी पहले कंज्यूम किया है तो भाई मेरे को नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि कैसा रहा। आई वुड लाइक टू नो।
बाकी ये था सारा वीडियो। आई होप कि थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड हुई हो और थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो। बाकी डिसीजन इज योर। मैंने सारी पिक्चर जितनी भी थी, क्या सही है क्या गलत है और क्या बैकअप रहता है, क्या इंटेंशन रहता है, बिहाइंड द सीन्स रहते हैं, वो सारा तुम्हारे सामने है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें एक गोली चाहिए छोटी सी जिससे तुम्हारी बॉडी बनेगी, या फिर तुम डाइट, ट्रेनिंग, फूड, इन सब चीजों पे वर्क करना चाहते हो।